दर्शकों स्वागत है आपका विधि हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। शासन की कुटीर सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से लटेरी क्षेत्र के लोग आए प्रशासन के पास, रखी अपनी मांगे। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की उपस्थिति में दुर्गा उत्सव की झांकियों के अध्यक्षों को दिए पुरस्कार, वही दिवंगत पत्रकारों को दी श्रद्धांजलि। और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष का भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने मनाया उनके निवास पर जन्मदिन, दी शुभकामनाएं। अब खबर विस्तार से। तहसील लटेरी के ग्राम जगतपुर की ग्रामीणजन बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने बताया गांव में 500 से अधिक मकान हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुटीर योजना सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उन्होंने तत्काल सहायता की मांग प्रशासन से की है। नहीं आई हमारी कोई भी हमसे 10,000 रुपये मांगते हैं। हम मजदूर आदमी है, एक भी हमारे सरपंच सुने ना सेक्रेटरी सुने, कोई नहीं सुनता। 10,000 रुपये मांगते हैं, सरपंच सेक्रेटरी कोई काम नहीं कर रहा। 13 वर्षों से क्या समस्या आपकी? आप ये समस्या है कि हमारी कुटी पहले आ गई थी तो बिन उड़ा दी और दूसरी कोई कुटी नहीं मिल रही। अच्छा, कितने गांव के लोग हैं वहाँ पर ऐसे लोग जो कुटी नहीं मिली? पूरे लोग हैं, 4 कोठी आई हैं केवल। अच्छा, कितने लोग होंगे वहाँ पर, ये तो पूछ रहे हैं? 400 घर है। अच्छा, तो आपसे क्या पैसे मांगे जाते हैं क्या? हाँ, जो सेक्रेटरी है ना, हाँ, ठाकुर, वो पैसा मांग। ठाकुर का नाम क्या है? सीताराम नाम। अच्छा, आपने दिए पैसे के? नहीं, हम पे मजदूरी पैसे ही नहीं है तो हम कहाँ दे दें। अच्छा, गाँव मजदूरी भी नहीं है। राम बाबू कहाँ से आप? जगतपुर। कहाँ पर, ये कौन सी तहसील में आता है? लटेरी। क्या समस्या है आपकी? हमारे गांव में ना तो सब कुटी हैं बिल्कुल भी। आज तक 4 कुटी आई हैं, कौन लोगों ने दी हैं जो ट्रैक्टर बारे हैं, गरीब लोगों ने कोई ये नहीं दी बिल्कुल भी। और जो भी दे दें, जो निकाली हैं तो कैसी निकाली हैं, फर्जी कुटी बनी नहीं है मौका पे, बिल्कुल भी कुटी नहीं है और पैसा निकल चुके। आधे पैसा सरपंच सेक्रेटरी ने खा लिया, आधे जो हितगर आई हैं उन्हें दे हों और ना दे हों जी तो हमें मालूम नहीं, पर भी कुटी आज तक नहीं बनी। 2-2 साल हो गई और हम लोग कहते हैं। कितने आप कौन समाज के, कौन समाज से हैं आप? हम शर्मा हैं। अच्छा, चुहारी जन लोग हैं, सब लोग हैं। तो कितने पैसे मांगे जा रहे हैं आपसे? 10-10 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं। नहीं तो कौन मांग रहा है आपसे? सेक्रेटरी। नाम बताओ सेक्रेटरी का। सीताराम। समाज बताओ। ठाकुर। आपसे आपने दिए 10,000 रुपये? नहीं दिए। नहीं, हमने नहीं दिया साहब, हम देते पर जगह। पानीपत से लाकर उत्तम क्वालिटी की रजाइयों का विक्रय इन दिनों शहर में हो रहा है। मंदसौर से आए व्यापारियों द्वारा नगर में बढ़ती सर्दी के चलते रजाइयों का व्यापार किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मंदसौर जिले के। मतलब ये सामान कहाँ से लाती हो आप? ये पानीपत लुधियाना। कौन सी रजाई बोलती है इसको? रजाई कौन सी बोलती है इसको? उल्लन का। उल्लन। क्या रेट में चल रही है अभी यहाँ पर? अलग क्वालिटी के सर। अच्छा, इसमें क्या खास बात रहती है? ये उगता बहुत है, गर्मी उगने वाली चीज़ है, फुल वॉशेबल होता है। कितने कुट के लोग, कितने परिवार के लोग आए हुए हैं यहाँ पर? सर 3-4 परिवार के लोग हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तुरण सिंह दांगी के जन्मदिन अवसर पर उनके निवास पर बधाई एवं शुभकामनाएं देने के लिए बड़ी संख्या में पार्टीजन सहित अन्य लोग पहुंचे और लंबी उम्र की शुभकामनाएं दी। कमल भैया
साइड में मुझे फोटो खींच। सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोरोना भाई सब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान। ठाकर जी, आज यहाँ पर क्या अवसर है, यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं? आज हमारे भाई साहब श्री तोरण सिंह जी डांगी जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व, उनका आज 53वां जन्मदिन है, जो सभी लोग मिलजुल कर और धूमधाम से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय तोरण सिंह जी डांगी, उनका जन्मदिन है। आज हम सभी लोग उन्हें जन्मदिन की शुभकामना देने आए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी लंबी आयु हो और उन्हें मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विदिशा प्रेस क्लब अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित सुनील शर्मा, नरेंद्र दीक्षित की भोपाल से आते समय ट्रक दुर्घटना में मौत हो गई थी। प्रेस क्लब भवन में सभी वरिष्ठ व युवा पत्रकारों द्वारा शोक सभा के दौरान श्रद्धांजलि व्यक्त की गई। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसके पहले 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्माओं की शांति। आज प्रेस क्लब विदिशा में हमारे 3 दिवंगत साथियों की श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जहां प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने पुष्प अर्पण किए और शोक सभा रखी गई। और साथ ही बैठक में कुछ बिंदुओं पर चर्चा भी हुई, जिसमें सबसे पहले नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मुकेश टंडन और वर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश शर्मा द्वारा तीनों जो पत्रकार साथी थे उनके घर पे जो भी सदस्य हैं जो इस लायक हैं और उन्हें योग्यता अनुसार संविदा नियुक्ति नगर पालिका में दी जाएगी। दूसरा, आनंद प्रताप सिंह ने जो एक घोषणा की थी 25,000 रुपये साल की देने की, वो एक घोषणा पर भी आनंद प्रताप सिंह जी से बात हुई है। और भी अनेक बिंदुओं पर इस बैठक में और शांति सभा में चर्चाएं हुई हैं, जिससे हमारे तीनों पत्रकार साथी जो दिवंगत हुए हैं उनके परिवार को किसी न किसी तरीके से लाभ पहुँच सके और वो जो है अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकें। पारित किया गया वो क्या है और क्या आपका कहना है? देखिए, हमारे 3 साथी, जिनमें एक अध्यक्ष हैं सुनील शर्मा हैं और नरेंद्र दीक्षित हैं, सड़क दुर्घटना के अंदर वो अकाल कवलित हो गए और उनके कार्यक्रम के अंदर श्रद्धांजलि वगैरह में न तो प्रभारी मंत्री आए और न प्रभुराम चौधरी आए। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। मुख्यमंत्री महोदय से तो ये निवेदन किया जाएगा कि प्रभारी मंत्री के लिए भविष्य में भी किसी जिले का प्रभार नहीं सौंपा जाए, क्योंकि यह उनका काम बिल्कुल शर्मनाक है, धिक्कारने योग्य है और लापरवाहीपूर्ण है। कम से कम जिस जिले का प्रभारी मंत्री होता है वह उस जिले का मुखिया होता है, उसका गार्जियन होता है, उसकी ये ड्यूटी होती है कि इस प्रकार की कोई भी घटनाएं होती हैं तो वहाँ जा कर के शोक संवेदना व्यक्त करे। यह उसकी व्यक्तिगत ही नहीं,
एक प्रकार से शासन की मंशा को भी जाहिर करना होता है कि शासन कितना संवेदनशील है अपने क्षेत्र के निवासियों के प्रति। उनने इस कर्तव्य का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके लिए प्रभारी मंत्री नहीं रहना चाहिए। ये प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग हैं और पास के ही ज़िले के अंदर प्रभुराम है, वो आते जाते यहाँ इस ज़िले में रहे हैं इन घटनाओं के समय पर, लेकिन वो भी संवेदना व्यक्त करने नहीं आए। उनकी भी मैं निंदा करता हूं, प्रेस क्लब ने उनकी निंदा की है। इसके अलावा जिले के विधायकों की स्थिति भी जो है वो शर्मनाक रही है। उनके लिए कम से कम अपनी संवेदनाएं तो व्यक्त करना चाहिए थी। वो जहां मौजूद हैं वहीं से प्रेस के माध्यम से अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर देते तो हम ये समझते कि उन्होंने थोड़ी बहुत उनमें इंसानियत है और भलमनसाहत है, लेकिन उनने इसका भी परिचय नहीं दिया। हम उनकी भी निंदा करते हैं, प्रेस क्लब उनकी पूरी निंदा करता है। धन्यवाद। आज हम सभी सम्माननीय साथी हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रेस क्लब के अध्यक्ष आदरणीय राजेश शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। राजेश शर्मा जी जिनका कार्यकाल प्रेस क्लब के लिए इतना अतुलनीय रहा है कि जिनकी कोई बराबरी न कर सकेगा न कर पाएगा। आज हम सब उन लोगों को एकत्रित होकर अपने हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। जहाँ भी रहें वो भगवान श्री चरणों में आपको स्थान दे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल में इंटर स्टेट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर स्प्रिंगफील्ड वर्ल्ड स्कूल की संचालक योगेंद्र राणा सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्य भी पहुंचे। वहीं समाज सेवी भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बच्चों में खेल के प्रति भावना को जागृत भी किया। प्रोफेसर ही बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े IPS ऑफिसर या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो पैसा नहीं कमा रहे, आज हमारे हजारों की तादाद में खिलाड़ी कमा रहे हैं अलग अलग खेलों के माध्यम से। इसलिए खेल हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मैं एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूँगा कि जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट ने अपने जीवन में अगर खेल को खेला है और अगर डिसिप्लिन के साथ उसने खेल को खेला है, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, वो आदमी अपनी जिंदगी के किसी भी मोर्चे पर, किसी भी क्षेत्र में वो आदमी फेल नहीं हो सकता अगर वो अनुशासन के साथ खेला है। क्योंकि खेल हमको डिसिप्लिन सिखाता है और खेल हमको गोल अचीव करना सिखाता है। किसी भी खेल में हम जीतेंगे तब जब उसका गोल को अचीव करेंगे। तो वास्तव में मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। जितनी भी टीमें आई हैं, राणा जी ने बताया 20 टीमें आई हैं अलग अलग स्कूलों की, 27 टीम्स हैं। 3 दिन ये टूर्नामेंट चलेगा। इतने शानदार खूबसूरत प्रांगण में, मौसम भी बहुत अच्छा है, ना बहुत कड़ाके की ठंड है, गर्मी तो है ही नहीं। तो कबड्डी का भरपूर आनंद लीजिए। और फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा मैं। हम लोग जब खेलते थे तो पूरा शरीर छुल जाता था ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथ पैर। लेकिन आपको जो संसाधन मुहैया हैं वास्तव में यहाँ पर, अगर आप मन लगाकर खेलेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जो ये मैट बिछी है यहाँ पर, आप खेल का भरपूर आनंद लीजिए। जैसा मैंने कहा कि खेल में अगर आपके जीवन में अनुशासन है तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। सभी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक बात और कहूंगा कि वास्तव में खेल में कोई हारता जीतता नहीं है, ये नंबर गेम चलता रहता है। कभी कोई नंबर 1 आ जाता है, कभी कोई नंबर 2 हो जाता है। आज इस प्रांगण में, इस ग्राउंड पर कोई टीम नंबर 1 आ जाएगी, कोई नंबर 2 आ जाएगी। यही टीमें अगर किसी दूसरे बदले हुए वातावरण में किसी दूसरे ग्राउंड पर भिड़ेंगी तो हो सकता है नंबर 2 नंबर 1 पर जाए, नंबर 3 नंबर 2 पर जाए। इसलिए हमेशा खेल और खिलाड़ी की जीत होनी चाहिए। इसको हमें बहुत दिमाग पर नहीं लेना चाहिए। 27 टीमें हैं, कोई एक जीतेगी, कोई दूसरी 2 नंबर पर रहेगी। फीफा वर्ल्ड कप में 70-80 टीमों ने शुरुआत की थी। तो कुल मिलाकर के खेल का भरपूर आनंद लें आप। आपको बहुत शुभकामनाएं। राणा जी को एक बार पुनः मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये विदिशा के लिए एक अद्भुत सौगात है। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर विदिशा आई, जहां दुर्गा उत्सव की झांकी अध्यक्षों को पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजन किया गया था एवं नगर के 3 पत्रकार साथियों की मृत्यु उपरांत शोक सभा का आयोजन हुआ और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ व गणमान्य उपस्थित रहे। श्री राजेश शर्मा, श्री सुनील शर्मा, श्री नरेंद्र दीक्षित, ये 3 पत्रकार बंधु जो सड़क दुर्घटना में और इस चौथे स्तंभ पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए सड़क दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो जाता है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। कुछ पल आंख बंद करके हम इतना कहेंगे, प्रभु उनकी आत्मा का कल्याण करें।
हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मैं इस कार्यक्रम के पश्चात उनके घर जाऊंगी, उनके परिवार में मिलूंगी, उनके दुख में सहभागी होंगी। जयकारा लगाएंगे जोर से, हाथ उठा करके, बोलो गणपति गजानन महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, अम्बे मात की जय, दत्तात्रेय भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, भारत का, विश्व का, गौहत्या, भारत अखंड हो, भारत भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, धरती माता की, हिंदू राष्ट्र की, अखंड भारत की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, हिंदू वीर वीरांगनाओं की, हमारी प्रकृति की, गौ माता की, वत्सल माता की, जीव जंतु की, जमीन आसमान की, आकाश पाताल की, संपूर्ण प्रकृति की, आज के आनंद की, साचे दरबार की, पार्वती पते हर हर हम तो जन्म से शाश्वत सन्यासी हैं, सनातनी हैं, और मरने के बाद भी हम सनातनी ही रहते, क्योंकि पुनर्जन्म की हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे संस्कार हैं। इसलिए मैंने जेल में लिखा, मैंने जेल में लिखा कि ये धरा मेरी माँ है, किसी को बाहर निकाल लो। इसलिए नहीं कहते थे उनको तरस आता था मुझ पर, इसलिए कहते थे क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। न मैंने कहा माननीय मोदी जी का शब्द, स्लोगन, न खाएंगे न खाने देंगे। इसलिए जेल में अपने को कानून, नियम और सिद्धांतों के अंतर्गत चलाने के चलते हुए वो तुम्हें एहसास करा देगा कि कहां तुम और कहां हम हैं। अरे उसके साथ तो प्रभु रहते हैं, चाहे वो जेल में रहे और चाहे वो खेल में रहे। इसलिए मेरे प्रभु मेरे साथ थे। उनको जब तक करवाना होगा कुछ राष्ट्र के लिए, मैं करूंगी। उनको करवाना, इसलिए मैं जिंदा हूं। अभी बीच में मैं उठ के गई थी, औषधि लेना थी। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।